मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मोदी कैबिनेट का हिस्सा युवा नेता और राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा जाना माना नाम है जिनके चलते यहाँ पर सियासत कई बार गर्माती हुई नजर आई है। एक वक्त कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन साल 2020 में रातों रात उन्होंने इस तरह से फैसला लिया कि वह बीजेपी में शामिल हुए और उनके इस्तीफे के बाद यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहां पर बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद 20 से 25 यहां पर ऐसे नेता रहे जो यहां पर कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए नजर आए और तब जाकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरती हुई देखी गई थी। लेकिन अब यहां पर जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही कहा कि सभी का स्वागत है। उनके एक छोटे से बयान से सियासत इस वजह से तेज हो गई कि घर वापसी के उन्होंने संकेत दे दिए हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में वापस बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती है कांग्रेस, लेकिन इसी बीच यहां पर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं क्या मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ सकते हैं या फिर किसी और पद पर वह देखे जा सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे आज हम हमारे सहयोगियों से। हमारे साथ मौजूद है दीपक, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जयराम रमेश ने बयानबाजी दी, जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट्स में बताया ही था। 24 कैरेट का गद्दार उन्हें कह दिया गया और दूसरी ही तरफ यहां पर यह भी कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घर वापसी के संकेत दे दिए। कांग्रेस के एक नेता ने यह बात कही थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है, उनके कांग्रेस में वापसी के कोई भी यहां पर फिलहाल तो आशंकाएं नहीं है, संभावनाएं यहां पर उन्होंने जता दी। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है, यहां पर यह भी पूछा गया कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में सांसद के तौर पर या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस बुलाना चाहे, तो यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी नहीं होगी। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, उड्डयन मंत्री के तौर पर वह जाने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के पद पर कई बार नजर आ चुके हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यही कहा जा रहा है कि अब वह मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा सकते हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय रहेगी? देखिए, यहाँ पर अगर जो हालिया चुनाव हुए उन नतीजों को देखा जाए, उसके बाद अगर मध्य प्रदेश के सीएम बदलने को लेकर देखा जाए तो हिमाचल और गुजरात दोनों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल को बीच में अचानक सीएम पद दिया गया था, उसका फ़ायदा मिला। भूपेंद्र भाई पटेल के कामों को लोगों ने पसंद किया, लेकिन मोदी फैक्टर भी वहाँ पर था। 156 सीटें वहाँ पर जीत कर दी यहाँ पर बीजेपी ने। लेकिन हिमाचल चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को लेकर जो सवाल थे, यानी कि सीएम चेहरा आपने नहीं बदला था। 5 साल वही सीएम चेहरा था, फिर उसको आपने नहीं बदला होता तो शायद अच्छा रिजल्ट मिलता, क्योंकि जब बीजेपी जहाँ सीएम चेहरा बदलती है उनको फायदा मिलता है। महाराष्ट्र में 2014 से 2019 तक फडणवीस थे, लेकिन जब 2019 के चुनाव खत्म हुए तो फडणवीस हट गए, उद्धव ठाकरे बन गए। तो एक ऐसा फैक्टर रहता है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं से ऐसा फैक्ट जुड़ा है कि उनका सीएम चेहरा अपना हट जाता है जो 5 साल रहता है। अगर शिवराज की बात करें, उनकी उम्र की बात कर ले या उनके एक्सपीरियंस की बात कर ले, तो पीएम मोदी भी खुद कहते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो अच्छे नेता हैं, उनको आगे युवाओं को तैयार करना चाहिए अपने ही नेतृत्व में। जैसे पीएम मोदी ने गुजरात में एक ऐसी फौज खड़ी कर दी है जो 15 सालों तक आसानी से चुनाव जीत सकती है। लेकिन कई जगह पर कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि कई कार्यक्रम में जब मंच पर शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ नजर आते थे। आज के टाइम में वह नजर नहीं आ रहे हैं उनके साथ, तो वह अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बोली में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठकों में से उठते हुए नजर आए। हवाला ये दिया गया कि वह कोविड का शिकार हो गए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट का हिस्सा होने के नाते अहम फैसले लेने में कामयाब हो रहे हैं। कद उनका लगातार बढ़ रहा है। अगर कांग्रेस यहां पर उन्हें लालच देती राज्यसभा सांसद का, मुख्यमंत्री का, तो वह इस पार्टी में रहते या नहीं रहते ये तो हमें वक्त के साथ साथ पता ही चल गया। लेकिन यहां पर बीजेपी क्या कुछ उनके लिए आगे के लिए सोच विचार कर रही है? देखिए, बीजेपी जरूर सोच विचार कर रही होगी। जैसे ही वो आई यहाँ पर बीजेपी में उनको उड्डयन मंत्री बना दिया गया, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान हो गई। लेकिन अब जैसे सीएम चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, क्योंकि सबने देखा था मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस ने चुनाव जीता था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम से ही जीता था। बाद में कमलनाथ को आय कर दिया गया, चर्चा उनकी भी थी, लेकिन ज़्यादातर विधायक सिंधिया के साथ थे, ये उन्होंने बगावत करके जता दिया था। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। रही बात सिंधिया के समर्थन की सरकार की, तो सिंधिया का समर्थन कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा मिला था और उनको राज्यसभा में सांसद बना देना या कोई बड़ा और पद दे देना, उनको वो सब नहीं चाहिए था। उनको अपने कामों की जो मेहनत उन्होंने की थी सीएम पद के लिए की थी, उनको वही चाहिए था। अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो वो जरूर बगावत करे। और अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भी आज के समय पर उनको वही फल नहीं दिया। बीजेपी ने उनको भले ही कैबिनेट में जगह दी और शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की जो वोटिंग की कमेटी होती है
थी उससे निकाल दिया, उसमें से नितिन गडकरी को भी निकाल दिया। अगर वहाँ से आप निकाल रहे हैं तो सीएम पद से भी उन्हें हटा ही दीजिए, किस बात का इंतजार है। और अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति को देखें तो बीजेपी से और ज़्यादा बड़े चेहरे नजर भी नहीं आते। शिवराज के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा नाम है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। आज नहीं तो कल शिवराज हटेंगे। अगर राजस्थान जैसी सत्ता नहीं चाहिए बीजेपी को तो उनको सही समय पर सही। इसके अलावा आपको तीसरा पद कोई नजर आता है? देखिए, सिंधिया का तीसरा पद इस समय उनको मिला ही हुआ है। जो उड्डयन मंत्री है वो भी बड़ा पद है, अगर देखा जाए उनकी अलग पहचान बनी हुई है इससे, और वो अपने आप में बहुत बड़ी काबिले तारीफ है। जब सीएम पद का जब यहाँ पर एक बड़ा चयन होता है, कैबिनेट का गठन होता है, उसमें गृह मंत्री के बड़े पद होते हैं, वो पद अगर वहाँ पर उन्हें ऑफर होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय रहेगी। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी में बेहद बड़े कद पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंटरनेशनल लेवल पर वह काम करते हुए नजर आते हैं। तो कशिश से हम जानना चाहेंगे, कशिश आपको क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस में वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर रुख किया जाए कांग्रेस के लिए तो कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच जो दरार देखने को मिली, गले तक मिलाया राहुल गांधी ने, लेकिन फिलहाल वो हालात नहीं है। तो क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से अगर वापसी होती है, या फिर कोई तीसरा चेहरा आपको लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वापसी करनी चाहिए। वो क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जयराम रमेश का जो बयान था, जिसके बारे में आप पहले भी बता चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि इतना निराशाजनक था। किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर गद्दार कह दिया, 24 कैरेट कह दिया, ना जाने कितने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो आप ये देखिए कि गद्दार कहने पर जब गहलोत को इतना ज़्यादा लताड़ा गया था तो जयराम रमेश को भी तो लताड़ा गया था। तो वे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वापसी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई और चेहरे पर दाव लग सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर आज ही अगर एक बयान की मैं बात करूँ तो उनकी पत्नी प्रियादर्शनी ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि सिंधिया जिस पार्टी में है वो उसी पार्टी में रहे और वो उनके लिए बेहतर है, भविष्य भी उसमें उनका बना रहेगा। इस तरीके की बात वो कहती नजर आई है। तो मुझे नहीं लगता कि सिंधिया यहाँ वापसी करेंगे। बीजेपी पार्टी से उनकी नाराजगी चल रही, क्योंकि जब बैठक हुई थी तो बैठक में वो अचानक से बीच में उठ के चले गए थे और रीज़न ये बताया गया था कि उन्होंने कोरोना था। देखिए, कोरोना था तो कोरोना की जानकारी इनको पहले भी हो सकती थी, अचानक से उन्हें कोरोना नहीं हो सकता था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी की गई यहाँ पर कि बीजेपी पार्टी से वो लगातार नाराज़ है। आप देखिए कि अगर वो बीजेपी पार्टी से भी नाराज़ रहते और बीजेपी पार्टी को भी छोड़ देते, कांग्रेस में वो वापसी नहीं करेगी, तो तीसरा ऑप्शन उनके पास कोई मुझे नजर नहीं आता। मुताबिक यहाँ पर अगर पर्सनल ओपिनियन लेना चाहें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद पर काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे या फिर उड्डयन मंत्री से हटकर कुछ अलग? देखिए, मुझे लगता है कि सीएम पद के लिए वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। क्यों वो इसलिए रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जब उनको उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो जीत हासिल की। बीजेपी भी अगर उनके चेहरे पर चुनाव लड़के उन्हें आगे करती है तो मुझे लगता है बीजेपी को आने वाले समय में फ़ायदा होगा। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर जानकारी दी, अब देखना यही होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे करेगी या फिर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को। साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।